माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पेंतिकोस्टल कलीसिया का एक और टिप्पणी इस प्रकार लिखा हुआ मिला। माता मरियम मनुष्य है, उससे प्रार्थना नहीं करना चाहिए। मनुष्यों से नहीं, ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा कारण बोलता है, माता मरियम भी प्रार्थना की है और उन्होंने उसके लिए कोटेशन दिया जो प्रेरित चरित्र दिया 1:14 के अंदर हमें मालूम है। माता मरियम, अन्य नारियां, ये सब मिलकर के पेंतिकोस्त के पहले जो नवेना प्रार्थना 9 दिन प्रार्थना में बैठा हुआ था। तो ये बताते हुए देखो, यहां पर भी मरियम स्वयं प्रार्थना करती है, इसलिए उसे प्रार्थना नहीं करना है। 2 कारण माता मरियम से प्रार्थना नहीं करना यह बोलने के लिए। सबसे पहला, वो एक मनुष्य है, मनुष्य से प्रार्थना नहीं करना। ये जो लिखने वाला, बोलने वाला ये व्यक्ति क्या अर्थ रखा, कौन सा प्रार्थना, क्या अर्थ रखा, मेरे विचार में उसको स्वयं को मालूम नहीं होगा। एक बार हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे याद आ रहा है, एक भाई ने, मेरे विचार में संत एंटनी का जो पर्व ऐसा कुछ है, मुझे ठीक से याद नहीं। तो उन्होंने, एक भाई ने उसके ऊपर टिप्पणी करते हुए लिखा, संत अंतोनी से प्रार्थना नहीं, संतों से प्रार्थना नहीं, ईश्वर से प्रार्थना किया करो। जिस भाई मुझसे कई बार प्रार्थना मांगा है, जिस भाई मुझे उनके घर लेकर के गया प्रार्थना करवाने के लिए, वो भाई लिखते हैं, संतों से प्रार्थना मत कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। और वो स्वयं मुझसे प्रार्थना मांगे हैं कई बार, और उनके घर में भी मुझे लेकर के गया था। अब आप बताइए, जिस व्यक्ति मुझसे, मेरे से प्रार्थना मांग रहा है, प्रार्थना कीजिए ब्रदर, इस मतलब के लिए थोड़ा प्रार्थना कीजिए। वो व्यक्ति कहते हैं किसी संत से प्रार्थना मत करो, केवल ईश्वर से प्रार्थना करो। एक ही मुंह में ये दोनों बातें आना अच्छा है या खराब है? आप केवल ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अपने लिए, या आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता है कि नहीं? दूसरी बात, आप क्या कभी किसी और से प्रार्थना नहीं मांगते हैं? पवित्र बाइबल के अंदर एक संत पौलुस का ही लीजिए। संत पौलुस अपने पत्रों में अनेकों बार आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो कर करके लिखा। प्रेरित चरित्र के अंदर कलीसिया, शिष्य लोग जब बंदी गृह में पड़े थे, एक मत होकर के वे कलीसिया मिलकर के उन शिष्यों के लिए प्रार्थना किया। तो इस प्रकार हमें कई जगह पर मिलता है मध्यस्थ प्रार्थना करता हुआ। तो
मैं स्वयं अन्य लोगों से हाँ मेरे लिए प्रार्थना करना ये बोलता हूं। अन्य लोगों की प्रार्थना के द्वारा मैं ये भी बोलूंगा, जो अन्य लोग, मेरा 2010 में जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, मैं विश्वास करता हूं अन्य लोग, जितना ये जो लोग मुझे जानते हैं, उनकी प्रार्थना के द्वारा आज मैं मेरे पैरों पर उठ करके चल रहा हूं। मेरे चंगाई का, वो भी चमत्कारी रूप से मुझे पैरों में चंगाई मिलना, इसके पीछे का कारण है लोगों की प्रार्थना। तो इन प्रार्थना ना करना, ये बोलने का क्या कारण है? मनुष्य है, मनुष्य से प्रार्थना मत करो। जैसे ईश्वर से जो प्रार्थना कर रहा है और मनुष्य से जो प्रार्थना कर रहा है, इसका अंदर जिस व्यक्ति को मालूम नहीं है, वो इस प्रकार का बातें करते हैं, अज्ञानी लोग। तो जो टिप्पणी करने वालों से मैं यही बोलूंगा, आप थोड़ा सा और ज्ञान रखिए। ईश्वर से मांगने के तरीका में और दूसरों से मांगने के तरीका में थोड़ा फर्क है। जैसे शिष्य लोगों से संत पौलुस के पास और पेतरुस के पास रोगियों को लेके आते थे चंगाई के लिए, प्रार्थना करवाने के लिए, उन्होंने कभी मना नहीं किया और बाइबल के अनुसार वो सही भी है। तो आप लोग कैसे बोल सकता है माता मरियम से प्रार्थना नहीं करना चाहिए? हाँ, अभी कुछ लोग बोलते हैं वे लोग तो मर गया, जीवित से प्रार्थना मांगो। हम कैथोलिक लोगों के लिए संत लोग नहीं मरे हैं, बाइबल के अनुसार वे जीवित हैं। आपके दृष्टि में आपके लोग मरे हैं क्योंकि वो पाप की जिंदगी जिया, वो नरक के योग बन गया होगा, इसलिए आप विश्वास करते हो वो तो मर गया है, अभी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारे बाइबल के अनुसार जो संत लोग हैं आज हमारे बीच में शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन वे आत्मिक रूप से कलीसिया का अंग है। कलीसिया केवल आज जीवित लोगों का समुदाय नहीं है, बल्कि जो शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं, उनका भी एक समुदाय को कलीसिया कहते हैं। मैं जब रेवलेशन का क्लास ले रहा था, प्रकाशना ग्रंथ का क्लास ले रहा था, तब इन बातों पर ज्यादा बोल करके दे चुका हूं। अभी दूसरा है, इनका कहना है प्रेरित चरित अध्याय 1:14 के अंदर माता मरियम भी प्रार्थना कर रहे थे। जब जो व्यक्ति स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं उनसे प्रार्थना नहीं करो। जी हां, माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना का एक अच्छा उदाहरण है। ईश्वर का वचन पर विश्वास करना, वचन के अनुसार जीना, इससे बढ़कर के क्या प्रार्थना है? यदि हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 46 से 46, लूक चैप्टर 1 46 ऑनवर्स यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर माता मरियम का सबसे उत्तम एक प्रार्थना देख सकते हैं हम लोग। वहां पर ईश्वर को गुणगान गाते हुए गाना गा रही है, गीत गा रही है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। ऐसा बोल करके बहुत ही सुंदर सा एक गीत गाते हुए माता मरियम प्रार्थना करती है। जी हाँ, माता मरियम प्रार्थना का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इसका क्या मतलब है? हम लोगों को माता मरियम से मध्यस्थी नहीं मांगना, हमारे लिए प्रार्थना करो कर करके नहीं बोलना। इसका मतलब जो लोग प्रार्थना करते हैं वे लोगों से प्रार्थना नहीं मांगना चाहिए, ये आपका कहना है। तो मैं थोड़ा सा ईसा मसीह के जीवन में आ जाता हूं।
बाइबल के अनुसार ईसा मसीह प्रातःकाल भोर बटने के पहले ही घर से निकलते थे, एकांत में जाकर के वह अपने पिता से प्रार्थना करते थे। वो रात्रि भर प्रार्थना करते। लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 12, लूक चैप्टर 6 वर्स 12। उन दिनों ईसा प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े। वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। और उसके अध्याय 4 में लूक चैप्टर 4 वर्स 42, ईसा प्रातःकाल घर से निकल करके किसी एकांत स्थान में चले गए। वहां पर जाकर के वो एकांत में बैठ करके अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार मार्कुस का सुसमाचार 1:35 अनेकों जगहों पर ईसा मसीह को प्रार्थना करता है। लूकस का सुसमाचार 11, वहां पर भी हम लोग देखते हैं शिष्य लोगों से अलग हो करके वो प्रार्थना कर रहा था एकांत में। वो जब आया, शिष्य लोगों ने बोला हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। ईसा मसीह हर कार्य करने के पूर्व में, हर कार्य समाप्त होने के बाद हम देखते हैं सदा प्रार्थना करते थे। और यदि इब्रानियों का पत्र को अगर पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद तो आप लोग ये बोलेंगे ईसा मसीह से कभी प्रार्थना करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 7 के अंदर, हिब्रूस चैप्टर 5 वर्स 7 को थोड़ा पढ़ते हैं। वहां पर क्या लिखा है? ईसा मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर, आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। ईसा मसीह अपने पिता से पुकार पुकार करके, आंसू बहा करके प्रार्थना की, ये प्याला मुझसे हटा ले। आप कहते हैं मरियम स्वयं प्रार्थना करती है, इसलिए उसे प्रार्थना मत करो। अब आप बोलो ईसा मसीह तो रो रो करके, आंसू बहा करके, चिल्ला चिल्ला करके प्रार्थना करते हैं, दिन रात प्रार्थना करने वाला है, तो हमें ईसा मसीह से भी प्रार्थना नहीं करना है? यह उत्तर आपको देना है। आइए हम निर्णय करें। हम कैथोलिक लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जी हां, ईसा मसीह के नाम पर हम लोग जो ऑफिशियल प्रार्थना है वो ईसा मसीह के नाम पर हम मांगते हैं बोल करके हम प्रार्थना करते हैं, जो बाइबल के अनुसार उत्तम तरीका है। और हम लोग कैथोलिक लोग माता मरियम से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए ईश्वर से विनती करो। हम माता मरियम से ये प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं कि मां हमारे लिए अपने बेटे से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि माता मरियम से बढ़कर के एक उत्तम व्यक्ति नहीं है जो हमारे लिए मध्यस्थ कर सकते हैं। अभी अगला एक और क्लास में लेने वाला हूं। ईसा मसीह एकमात्र मध्यस्थ है, तो अन्य कोई लोग मध्यस्थ नहीं हो सकता। तो एकमात्र मध्यस्थ का क्या मतलब है अगला क्लास में मैं बताऊंगा, लेकिन आज यही बोलूंगा, माता मरियम हमारे लिए उत्तम मध्यस्थ है। हमारे कमजोरियों में, हमारे बलहीनताओं में, जिस प्रकार रेबेका ने याकूब को जो उस मुक्ति कार्य के इस रास्ता में लेकर के आई, क्योंकि इसहाक ने एसाव को प्यार करता था ज्यादा, लेकिन रेबेका याकूब को ज्यादा प्यार करते थे।
और उस मुक्ति कार्य में, विधान में, उस मां अपने पुत्र को लेकर के आते हैं। हम लोग देखते हैं किस किस प्रकार है, वो ईश्वर की योजना था उसके अनुसार। उसी प्रकार हम पापियों को बचाने, हम पापियों को इस मुक्ति कार्य में या इस यात्रा में सम्मिलित हमारे साथ रहकर हमें मदद करने के लिए ईश्वर की एक योजना है। यीशु की मां, हमारी मां, हमारे लिए सह मुक्तिदायिका बन करके हमारे मदद करने वाली वो मां, स्वर्गीय मां, सबसे उत्तम मध्यस्थ, जो कोई उनके शरण में गया निराश नहीं हुआ। तो हम उस मां से मध्यस्थ मांगे। जितने भी लोग ये क्लास को देख रहा है, उन सबों को माता मरियम के मध्यस्थ के द्वारा उनके जीवन के सारे जरूरतें पूर्ति हो। इस समय पर जितने भी रोगी हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आप अपने बीमारियों को, वेदनाओं को, जरूरतों को याद कीजिए। माता मरियम के मध्यस्थ के द्वारा आपको उन तमाम जरूरतें पूर्ति हो। आपके शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाएं दूर हो जाएं। आपके बच्चों में ईश्वरीय आशीष आ जाएं। बच्चों के विवाह में जो रुकावट है, बाधाएं दूर हो जाएं। निसंतानों को संतान की आशीष मिले। माता मरियम अपने गर्भ में अपने पुत्र ईसा मसीह को 9 महीनों तक रखकर जन्म दिया। इसके पुण्य फलों के द्वारा निसंतानों को संतानों की आशीष मिले। बेरोजगारों को रोजगार की कृपा मिले। मां, इन सबों के लिए प्रार्थना कीजिए। जो लोग इन वचनों को अभी सुना है, आपकी मध्यस्थ के शरण में आए हैं, उन लोगों को कभी निराश होने नहीं देना। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।